क्योंकि एक जनरल, एक साधारण सा शख्स जो उस मेरी कंपनी में मेरा इमीडिएट बॉस था, शायद भगवान मेरे लिए ही ये प्लानिंग लेकर आए थे। मैं दुनिया में किसी की बात सुनता नहीं था, सिर्फ डरता था अपने बॉस से। मेरे बॉस ने मुझे संडे के दिन, अगस्त 2000 के दिन मुझे बुलाया घर पर कि आ जाओ, मेरे घर पर एक बिजनेस मीटिंग है, तुम्हें शामिल होना है। मैंने डिटेल में पूछी तो उन्होंने कहा कि बिना पूंजी का व्यापार है। मैंने कहा दिमाग खराब करता है, 10-20 हजार रुपए जो थोड़े बहुत बचत पड़े हैं वो भी लुटवाएगा, बिजनेस करवाएगा। 50 तरह की बातें दिमाग में आई, लेकिन मना करना ताकत नहीं थी। पहुंच गया। यहां पर भी मुझे पता है बहुत सारे आदमी आना नहीं चाहते थे, पहुंच गए। कुछ लोगों को जो जबरदस्ती किडनैप करके लाया गया, कुछ लोग जो हैं बेचारे इसलिए आ गए होंगे कि मना करना उनके बस की बात ही नहीं थी, ऐसे आदमी ने उन्हें इनवाइट किया था। और कुछ लोग इसलिए आ गए होंगे कि 15 बार पहले मना कर चुके थे, आज कोई बहाना नहीं बचा था, क्योंकि अब तक उन्होंने फैमिली में सबको एक एक बार ऊपर पहुंचा दिया था बहाने के अंदर। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया। 15 बार लगातार बनाया होगा, आज 16 बार आना पड़ा होगा, मजबूरी। और कुछ लोग समझदार होंगे जो पिंड छुड़ाने के लिए आए होंगे। वो कहता है, रोज कहता है आरसीएम कर, चल आज चलता हूं, टाइम है मेरे पास, इतनी कमियां निकाल दूंगा कि तू भी छोड़ देगा, चिंता मत कर। अपने दिमाग पर भरोसा करके वो यहां पर पहुंच गए। अब आप में से सोच रहे होंगे कि आप ये बात क्यों जानते हैं, क्योंकि मैं भी पहले दिन यही सोच के आया था। क्योंकि बॉस को मना करना ताकत नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। 90% कर्मचारियों की प्रॉब्लम है, अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हैं। उन्हें सबको पता है कि बॉस तो किस्मत के कारण आगे है, बाकी समझदार मैं हूं। सबको ऐसी गलतफहमी होती है। मुझे भी मेरा बॉस पागल लगता था। मैंने कहा ये किस्मत से आगे पहुंच गया, बाकी इसकी जगह मुझे होना चाहिए। लेकिन जब उसके सामने जाता था तो जबान भी पूरी नहीं खुलती थी। आधी बात में यस और नो होता था, दूसरा कोई वर्ड नहीं बोला जाता था। कितनी भयानक जिंदगी होती है एक कर्मचारी जिनके ऊपर बॉस होता है। और अगर ये बॉस से छुटकारा चाहते हो ना, तो मेरी बात को आज मान लेना। मुझे पता है, मेरे जयपुर में एक दोस्त आरजीएस अफसर है ना, वो संडे के दिन में गया घर पर, उसके घर पर जाकर बैठा, सोफे पर वो बैठा हुआ था, मैं भी उसके पास जाकर बैठा। बात करते ही अचानक फोन आया। फोन की आवाज सुनते ही चौंक गया। पहले आराम से बैठा था, सीधा हो गया और कहता है यस सर, 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 यस सर। खड़ा हो गया। अरे मैंने कहा खड़ा क्यों हो गया, तेरा घर है भाई, तू बैठ जा, तेरा बॉस नहीं है यहां पर। यस सर बिना खड़े हो ही कर सकता है, लेकिन गुलामी का एक जोरदार जंजीर जो जकड़ी हुई है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो घर पे है कि बाहर है, क्योंकि बॉस का फोन आते ही दिमाग खराब हो जाता है। अब थोड़ी देर यस सर, यस सर, यस सर करता है, और थोड़ी देर बाद फोन को रखने के बाद मुझे क्या कहता है, पागल है साला। मैंने कहा भैया, अगर तेरा बॉस इतना ही पागल है तो मुंह पे बोल के बता, असली पागलपन फिर बताएगा वो तेरा, है ना। और इसी गलतफहमी में हम कहीं जीते हैं। और मेरे साथ भी यही था। पहुंच गया पहले दिन, बैठ गया पीछे जाकर। एक आदमी आते ही कहता बजाओ ताली। मैंने कहा क्यों बजाऊं। नए आदमी को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ताली, मैं क्यों बजाऊं ताली। वो अपनी पूरी एनर्जी इस चीज पे लगाते हैं कि ताली नहीं बजाऊंगा। 50 बार बजाने की इच्छा होती तो भी वो कस लेता अपने आप को, नहीं बजाऊंगा। पूरी एनर्जी इस चीज पे लगा रहा है कि ताली नहीं बजाऊंगा। इतनी एनर्जी अगर बजाने में लगा दे तो सक्सेस हो जाए। लेकिन मैं तो जनरल आदमी था ना। उन्होंने कहा ताली बजाओ, मैंने कहा नहीं बजाऊं। लेकिन जो ही मेरा बॉस मेरी तरफ देखता था मैं बजाने लगा, क्योंकि दबाव से ही हम जिंदगी भर काम करते आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते आए कभी भी। ताली बजाई 45 मिनट तक, अलग अलग तरीके से उन्होंने तालियां बजाई, क्योंकि मेरा दिमाग उस प्लान की तरफ था ही नहीं, तो कुछ समझ में आए नहीं।
वो मुझे प्लान बता रहे थे, मैं कुछ और बता रहा था। वो कह रहे थे कि भैया ये बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता था कि ये फंसाएगा। क्योंकि जब डबल माइंडेड होता है आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। जब आप पहली बार किसी को प्लान बताते हैं तो आपको नहीं लगता वो कितना अच्छा रिएक्ट करता, वाह वाह वेरी गुड, कितना जोरदार, वाह मजा आ गया। लास्ट में पूछते ज्वाइन कर लें, वो क्या थोड़ा सोच लेता हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय वो डबल माइंडेड होता है। एक तरफ तो वो प्लान देख रहा होता है जिसे उसे बाहरी एक्सप्रेशन बताना होता है, और दूसरी तरफ वो अंदर कुछ सोच रहा होता है। ठीक है, बाहर तो कह रहा होता है वाह वाह मजा आ गया, वेरी गुड, क्या प्लान है, वाह जी क्या बिजनेस बनाया, और अंदर अंदर क्या सोचता है, फंसाएगा, 1500 लेके जाएगा, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। और वो दो वर्ड में जब अंदर ही अंदर जब कंट्रोवर्सी होती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैसेज क्या है कि जब पहली बार आप प्लान बताते हो ना तो समझ में किसी को कुछ नहीं आता, तो चिंता मत करो, लास्ट में एक वर्ड समझ में आता है कि 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े मिलेंगे। ये बात ही इतनी पॉजिटिव है कि वो कपड़े तो ले लेता है, तब उसको पकड़ो, अब बताओ प्लान। क्योंकि अब वो ऐसा नहीं सोचेगा कि फंसा देगा, फंस तो गया है। अब छोड़िए मत, 90% आदमी किसी को ज्वाइन कराते ही छोड़ देते हैं, और यही उनकी जिंदगी की भूल होती है। और होता क्या है, वो 500 आदमी को ज्वाइन करा लेता है, फिर भी बिजनेस वो 15% 20% अटका हुआ, क्योंकि वो किसी को डुप्लीकेट तो कर ही नहीं रहा है। जब कोई आदमी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद होता है पहला प्लान। अब उसे बिठाओ, अब उसके दिमाग में 2 बातें नहीं चल रही होगी, इसलिए पूरा प्लान समझ में आएगा। और फिर अब इस चीज पर आप ध्यान नहीं दें कि वो कितने आदमी लाता है, आप सिर्फ उसे कहें कि मैं रोज 6 बजे प्लान बताता हूं, तेरी 10 दिन ड्यूटी है कि मेरे प्लान को देखेगा। पहले दिन प्लान बताओ वो देखेगा, दूसरे दिन बताओ देखेगा, तीसरे दिन बताओ देखेगा, चौथे दिन बताओ देखेगा, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन जब आप प्लान बताएंगे तो 11वें दिन जब आप उसके घर पे जाएंगे तो वो किसी को प्लान बता रहा होगा। क्योंकि 10 दिन तक लगातार प्लान दिखाने की वजह से वो डुप्लीकेट हो चुका होगा। एक ही जैसा प्लान दिखाने की वजह से वो प्लान उसको कंटस्ट हो गया होगा, और अब आपकी एक शोरूम खुल चुका है। कुछ लोग कहते थे कि भाई साहब मुकेश जी आप तो ये पहले जुड़ गए थे इसलिए आगे बढ़ गए। हालांकि मैं बता दूं कि मेरी फैमिली में जितने भी आदमी वो सब टेक्निकल अचीवर हैं, और इंडिविजुअल में सब लोग अपने अपने दम से काम करते हैं। मैं सिर्फ अपने अनुभव शेयर करता हूं। मिसेज टेक्निकल अचीवर, ब्रदर टेक्निकल अचीवर, सिस्टर, मदर, मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर वो सारे टेक्निकल अचीवर। लेकिन एक आदमी ने मुझे चैलेंज किया। मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं अब पैसों के लिए काम करूं, क्योंकि मैं अभी आगे बात करूंगा तो आपको कुछ आश्चर्यजनक वर्ड लगेंगे। लेकिन जब मेरे को उन्होंने कहा नहीं भैया अब करके बताओ तो माने, तो मैंने 6 महीने पहले एक लेख चालू की, 6 महीने पहले, और मैंने अपने आप का टेस्ट किया, क्या मैं अपने टेस्ट में सफल होता हूं कि नहीं होता हूं। तो मैं बता दूं कि 6 महीने पहले एक लेख चालू की थी। उस लेख को चालू करने के बाद आज जब ये 7वां महीना है तो 7वें महीने में 29 लाख का बिजनेस है उस लेख में, 29 लाख रुपए का। क्यों? और ऐसा आप भी कर सकते हैं। छोटी सी टेक्निक को समझ जाइए। आदमियों को बनाने पे ध्यान मत दीजिए, कितने आदमियों को आप अपने जैसा बना सकते हैं, इसके आधार पर ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपने कितने आदमियों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है, उसके आधार पर बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। मैंने जो शुरू के पहले मैंने 15 आदमी को ज्वाइन कराया, उनसे एक कमिटमेंट, एक शपथ दिलवाई थी कि भैया 15 महीने तक तुम एक भी आदमी को ज्वाइन नहीं कराओगे, लेकिन वादा करो कि 15 दिन तक रोज मेरे घर पर एक दिन सुबह और शाम लगातार आएंगे। 15 दिन तक वो लगातार आए। 15 दिन तक मेरा कोई काम दूसरा नहीं था, मैं सिर्फ उन्हें आते थे और प्लान बताता था। 15 दिन तक लगातार प्लान बताने की वजह से वो 15 ही आदमी डुप्लीकेट हुए, और उसका नतीजा था कि उन 15 ही आदमियों ने अपने अपने एरिया में जाकर बिजनेस किया। वो 15 में से 9 आदमी आज रॉयल्टी अचीवर हैं। तो जिस एक आदमी को आपने ज्वाइन कराया है वो करोड़ों रुपए का साम्राज्य आपके लिए खड़ा कर सकता है। बस ढंग से उसे डुप्लीकेट करना सिखा दें, क्योंकि जैसी एजुकेशन उसकी शुरू की रहेगी वो आगे वैसा ही काम करेगा। अगर आपने उसको ज्वाइन करा के छोड़ दिया तो वो भी 4 को ज्वाइन करा के छोड़ देगा, और ऐसे करते करते आपका क्षेत्र तो बहुत बढ़ जाएगा लेकिन बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप इस चीज पर ध्यान दें कि आपके नीचे कितने आदमी आपके नीचे है, न कि कितने आदमियों को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। क्योंकि शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, 2 को टाइगर बनाओ, 2 को शेर बनाओ। इस हद तक शेर बनाओ कि वो हर चीज में कंपीट करने के लिए तैयार हो। अब मैं आपको बताऊं बात कि वो 29 लाख का जो बिजनेस खड़ा हुआ है, उस बिजनेस में अब तक मैंने 4 सेमिनार दिए। अब मेरे लिए यह संभव नहीं होता कि मैं हर आदमी की डेप्थ में जाकर काम करूं, लेकिन मैंने क्या किया कि उनको डुप्लीकेट कर दिया कि वो अपने हिसाब से ही काम करने लग गए। बस वो किसी मीटिंग में जाते हैं, पूरा सुनते हैं, और जो सुनते हैं वहां पर बता देते हैं, वहां पर भी मीटिंग हो जाती है।
और इस तरह से उन्होंने पूरे अलग अलग स्टेट में बिजनेस फैलाया। और आप ये काम खुद करते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं तो भागना बंद कीजिए और आज से अपनी अपलाइन की बेल्ट पकड़ लीजिए। और मना करता है तो अपलाइन को कस के पकड़ लो कि सर मुझे 10 दिन चाहिए, मैं 10 दिन आपके साथ रहना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या कीमत अदा करनी मुझे बताओ, लेकिन 10 दिन तक मैं एक भी मिनट आपको छोड़ने वाला नहीं। 10 मिनट तक मैं आपकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखूंगा। 10 दिन तक आप क्या करते हैं मैं सारी चीज देखूंगा। और 10 दिन तक आप अपनी अपलाइन के साथ रह गए तो 11वें दिन वही अपलाइन आप बन गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपलाइन से बिना पूछे उसके साथ लग जाए। नो, उसके टाइम के मुताबिक ये अपलाइनें बहुत सारी हो सकती हैं। क्या करते हैं पूरे दिन भर? सिर्फ ये चेक करना 10 दिन तक, और 10 दिन तक वो काम आप करने लग गए तो आप भी टेक्निक पे पहुंच जाएंगे। सीधी सी बात। अब सिंपल सी बात हुई, मैंने बिजनेस को देखा, देखने के बाद 45 मिनट तक समझ में कुछ नहीं आया। लास्ट में सिर्फ एक बात समझ में आई कि 1500 रुपए देने पर 3 जोड़ी कपड़े मिलते हैं। ये बात ही अपने आप में इतनी पॉजिटिव थी कि मैं सोचने लग गया। मैंने घर पर जाके सोचा कि यार ये कौन सा बिजनेस बताया, दुनिया के सारे बिजनेस में बेचना पड़ता है, यहां पर खरीदना पड़ता है, उल्टा बताया। तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि बात कुछ अटपटी सी लग रही थी और बात ऐसी लग रही थी जिससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वो कपड़े देने की बात कर रहे थे। तो मैंने रात को, मेरा सबसे सर्वोत्तम मित्र है दिमाग, मैंने रात को अपने दिमाग से पूछा यार वो बॉस जो कह रहा उसे तुझे करना चाहिए? तो दिमाग ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्या फायदे होंगे? तो दिमाग ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया 2 फायदे होंगे। मैंने कहा पहला फायदा यह है कि अगस्त का महीना, अक्टूबर में दीपावली, कपड़े तो वैसे भी सिलाएगा, ले ले। मैंने कहा दूसरा फायदा? उसने कहा दूसरा फायदा यह है भैया कि देने वाला बॉस है और बॉस खुश हो गया तो इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, बस ये 2 बातें समझ में आई, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए ही लिए थे, इसलिए सीधा टेलर के पास गया, कपड़े सिलवा लिए। शुक्र है भगवान का कि वो सारा काम ऑटोमेटिक वही करवा रहा था जो मुझे करना था। बाकी 90% आदमी तो किट लेकर घूमते रहते हैं, किट ले लो, किट ले लो, किट ले लो। कपड़ा पहनते नहीं, किट लेकर घूमते हैं। अरे आप किट लेके घूमेंगे तो 1000 क्वेश्चन तैयार कर देंगे क्वालिटी के बारे में। किट लेकर कपड़े को दिखाओगे तो वो पूछेगा कपड़ा कैसा है। आप क्योंकि अच्छा है तो भी वो बात मानेगा नहीं। तो कपड़ा कैसा, हम कहते हैं अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं निकला तो, खराब हो गया तो, प्रेस की क्या गारंटी है, कलर की क्या गारंटी है, कितने दिन चलेगा, 1000 क्वेश्चन तैयार कर दिए। लेकिन अगर आपने कपड़ा पहना है ना, वो कहता कपड़ा कैसा है, ये पहना है, चुप, कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं आएगा कपड़े के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्योंकि आपने उसे प्रेजेंट करके बता दिया है कि मैंने खुद ने पहना है। और अगर आपके खुद के पहनने से जो बात आती है, भाई एक सिंपल सी बात है, आप एक होटल में जाते हो, होटल का मालिक अपने शाम का डिनर वो अपनी खुद की होटल में कर रहा है, तो ये अपने आप में साबित नहीं हो जाता कि इस होटल की सारी क्वालिटी बढ़िया है? सिंपल सी बात। अब आप अपने खुद के प्रोडक्ट खुद पहनेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि क्वालिटी कैसी है। ये साबित करता है इस चीज को कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, तभी आपने पहना। तो कपड़ा मैंने पहनाया, सिला लिया, पहन लिया, और पहनने के बाद मैं अपने 2 दोस्तों के पास गया। बिजनेस करने का कोई मूड नहीं था, 2 दोस्तों के पास गया, उन्हें पता नहीं था कि बिजनेस है, इसलिए उन्होंने कपड़े को देखा, उनका यूं किया। मैं कंफ्यूज हो गया कि यूं करने से होता क्या। हिंदुस्तान में 90% आदमी की प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में जलेबी वाले से भी पूछो ना कपड़ा कैसा है, तो वो भी अंदर हाथ डाल देता है और यूं करता है। मैं अभी तक भी कंफ्यूज हूं कि ये करने से होता क्या है। जर्मनी और फ्रांस वाले अभी तक भी हिंदुस्तानियों पे शोध कर रहे हैं कि हिंदुस्तानियों के हाथों में कौन से सेंसर हैं जो सब लोग यूं करते हैं कपड़े को। अरे यूं करने से ही पता चल जाता तो दुनिया की बड़ी बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें क्यों बनती, हिंदुस्तानियों को खड़ा कर देते, वो यूं करते रहते। आज के बाद यूं मत कीजिए कपड़े को। पहला चीज है कपड़ा पहनिए, पहनने के बाद यूज करने से ही पता चलता है कपड़ा कैसा है। बातें करने से कपड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। पिछले 8 साल से मार्केटिंग में रहने के बाद ये मेरा अनुभव है, यूं करने वालों को समझ लो कुछ समझ में नहीं आता।
उसने यूं यूं किया, अच्छा है, क्योंकि उसे पता नहीं था ना बिजनेस है, इसलिए उसने कह दिया अच्छा है। हम जब किसी को प्लान बताते हैं और कपड़ा बताते हैं ना, तो वो यूं यूं करता है। जिसको ज्वाइन करना होता है वो कहता, और जिसको टालना होता है वो कहता बताओ कपड़ा, मजा नहीं आया। अरे यूं यूं करने से थोड़ी मजा आएगा, कपड़ा पहनने से मजा आएगा। तो यूं यूं जो करता है, इसका मतलब यह है कि अभी उसे प्लान समझ में नहीं आया है। सीधा सीधा मतलब है, आप ढंग से नहीं समझा पाए हैं, आपके अंदर अभी सुधार की जरूरत है। अब उन्होंने कहा कपड़ा कैसा, मैंने कहा अच्छा है, मुझे दिलाएगा, मैंने कहा वेरी गुड। दोनों को बिठाया, बॉस के पास पहुंच गया। मैंने कहा जैसा देखो मेरे को कपड़ा दिया, इनको भी दो। चेयर पर उनको बिठाया, टेबल पर पेपर लिया और प्लान दिखाना चालू कर दिया। जब उन्होंने प्लान दिखाया तो मैं सीरियस हो गया। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है इस प्लान में कि इतने इंटेलिजेंट आदमी प्लान देख रहे हैं। 90% आदमी इस बिजनेस में इसलिए सीरियस होते हैं कि सामने वाला सीरियस हो जाता है। वो इसलिए सीरियस नहीं होते कि बिजनेस कितना अच्छा है। दुनिया इस बिजनेस को इसलिए करती है कि कितने आदमी कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये शंका लगी रहती है कि पागल में अकेला तो नहीं। हाँ? इसलिए तो दुनिया किसी मीटिंग को अच्छा मानती, पता कि जब बहुत ज्यादा आदमी आते हैं, क्या बताया गया है उसको वैल्यू नहीं देते। कितने बड़े बहुत अच्छी मीटिंग रही, चाहे बोला कुछ भी नहीं हो वहां पर, क्योंकि आदमी को देखकर डिसीजन लेते हैं, बिजनेस को देखकर डिसीजन नहीं लेते। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको, वो अपने आप को बिल्कुल हल्का कर देगी। एक बार की बात है, एक डॉग था, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भर के ट्रक में जा रहे थे, और ये बात एक दिन एक कुत्ते को पता चल गई। ट्रक 50 की स्पीड से, कुत्ता भी 50 की स्पीड पे। जब वो किसी गली से निकला तो वहां पर दो कुत्ते चौराहे पर बात कर रहे थे। उन्होंने अचानक नजर देखी तो उन्होंने कहा यार इतना इंटेलिजेंट आदमी दौड़ रहा है, कोई खास बात होगी, चलो दौड़ते हैं। तो एक के पीछे दो कुत्ते हो गए, अब 3 हो गए। 3 जब किसी चौराहे से निकले तो कुछ लोग कुत्तों ने देखा यार इतने इंटेलिजेंट कुत्ते जो समाज के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं वो दौड़ रहे हैं, तो कोई खास बात तो जरूर होगी, कोई राज की बात होगी, चलो दौड़ते हैं। तो 3 के पीछे 10 हो गए, 10 के पीछे 20, 20 के पीछे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 500, 1000 कुत्ते। पता ही नहीं कि क्यों दौड़ रहे हैं, लेकिन सब दौड़ रहे हैं। पीछे ही पीछे एक इंटेलिजेंट आ गया, उसने कहा बहती गंगा में हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन आगे पूछ लेंगे कि क्यों दौड़ रहे हैं। उसने आगे वाले से दौड़ते हुए पूछा भाई साहब, उसने कहा डिस्टर्ब मत कर। पता नहीं है और कह रहा डिस्टर्ब मत कर। भाई साहब डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, दौड़ते जाइए और बताते जाइए ना कि क्यों दौड़ रहे हैं। वो कहा मुझे पता नहीं, वो तो आगे वाला दौड़ रहा था इसलिए। अच्छा आगे वाले से पूछिए। वो कहा मुझे भी पता नहीं, वो तो आगे वाला दौड़ रहा था। आगे वाला सबसे पूछते गए, नंबर 1 वाले का नंबर आया। उसने कहा भाई साहब 1000 कुत्तों को आपने दुड़वा रखा है, पीछे से भयंकर डिमांड आ रही है, सब जानना चाहते हैं कि हम दौड़ रहे हैं तो क्यों दौड़ रहे हैं, प्लीज बताओ ना। वो कहा बेवकूफो इतना सा पता नहीं है, ये खंबे जहां पर भी लगाएंगे वहां टांग ऊंची करके क्या करेंगे। सब दौड़ रहे हैं, बिना मकसद के दौड़ रहे हैं। अब 2 आदमी जब सीरियस हुए तो मैं वहां पर सीरियस हुआ। मुझे लगा यार कोई ना कोई खास बात तो होगी। पहली बार प्लान देखा, और कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में जब भी कोई पॉजिटिव काम होता है तो शंका पहले हो जाती है। होता कि नहीं होता आपके यहां पर? पॉजिटिव काम में शंका होती ना घर पे। अगर एग्जाम्पल क्रिएट करना है तो घर पे जाते ही अपनी पत्नी को बोलना आई लव यू, आपके ऊपर शंका हो जाएगी। वो सोचेंगे कि कहां गए थे आज, पूरी इंक्वायरी करो। हाँ? क्योंकि बात चाहे जितनी भी पॉजिटिव हो, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा शंकाएं। अब जब वो 2 आदमी सीरियस हुए तो मैं पहली बार प्लान के लिए उनके पास बैठा, और जिंदगी में अब मैं पहली बार प्लान देखने लगा, क्योंकि अब ये मैं नहीं सोच रहा था कि फंसाएगा। यस यू गॉट मी। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं फंस चुका था, अब मैं प्लान को ढंग से देख रहा था। मैंने कहा अब की क्या खास बात बता रहे हैं, देखते हैं।
और पहली बार जब मैंने ढंग से प्लान देखा तो देखते ही पता चल गया कि मुकेश कोठारी ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो तेरे लिए बना है, क्योंकि तेरे पास पैसा भी नहीं है और ये बिजनेस बिना पैसों का होता है। तेरे पास टाइम भी नहीं है और इस बिजनेस में टाइम आता है। तेरे पास सिक्योरिटी भी नहीं है और इस बिजनेस में सिक्योरिटी आती है। और ये तीनों काम तेरे के पास इस बिजनेस से आते हैं, इसलिए तुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। और ये पहला दिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। काम करना चालू किया। पहले दिन से काम करना चालू किया। पहले मैंने काम किया, अजीबोगरीब घटना हुई जो सबके साथ होती है। पहले मेरे पास 244 रुपए का स्टेटमेंट आया और डाउनलाइन में 512 के 2 चेक आए। कभी कभी आपके यहां पर होता है कि अपलाइन का चेक कम, डाउनलाइन का ज्यादा। कितने आदमी के साथ हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। चिंता मत करो, आप मेरी कैटेगरी के आदमी हैं, आप भी यहां तक आ जाएंगे। समझ में नहीं आई कि बिजनेस किस तरह का है। अपलाइन के साथ काउंसलिंग की, अपलाइन ने बात समझाई और 1 साल टिके रहने की सिस्टम के अंदर मुझे राय दी गई कि 1 साल तक लग जाइए, टिक जाइए, सीख जाइए। और शुरुआती 1 साल में इस बिजनेस में लगा रहा, हर कंडीशन में। शुरुआती 1 साल जो आज आपके साथ है ना, वो हमारे साथ नहीं था। आई फील ज्वेलसी, क्योंकि आज आपको इस बिजनेस का हाईवे तैयार मिला है, सुपर एक्सप्रेस हाईवे। सिर्फ गाड़ी लगानी है और एक्सीलेटर दबाना है, ये 2 ही काम आपके लिए बाकी रह गए हैं। क्योंकि इस बिजनेस में अब आपके करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या करेंगे आप? क्योंकि मैं अब आपके सामने बात कर रहा हूं 6 साल पुरानी और आज की। 6 साल पहले जब मैं, मेरी टीम और मेरी डाउनलाइन, मेरी अपलाइन ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो आज की जैसे पहले कुछ नहीं होता था। आज 2-2 हजार आदमियों की सेमिनार होती है। अरे मुर्दे से मुर्दे को, नेगेटिव से नेगेटिव आदमी को भी इस सेमिनार में लाकर बिठाओ ना, तो थोड़ी देर बाद वो हिलने लगता है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय ऐसी कोई सेमिनार नहीं होती थी। आज आपके पास जब ज्वाइन करते हैं उसी समय 275 प्रोडक्ट्स। जब हमने ज्वाइन किया था तो एक प्रोडक्ट था शूटिंग। आज आपके पास 8 से लगाकर 9000 पिकअप सेंटर यानी 9000 शोरूम की लिस्ट आपके सामने पहले ही दिन होती है, जिसे आप लोगों को बता सकते हैं। उस समय जब हमने चालू किया था तो एक था भीलवाड़ा में, गुजरात में डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो भीलवाड़ा से किट ले जाओ। आज आपके पास पिछले कंपनी के 6 सालों का इतिहास है। हमने जब चालू किया था तो 4 दिन का इतिहास था। आज आपके पास एक आरसीएम टाइम्स आता है जिसको दिखाते ही सामने वाला आदमी बेहोश हो जाता है। हमारे पास उस समय आरसीएम टाइम्स नहीं आता था। आज आपके पास आपकी अपलाइन के अनुभवों का खजाना बुक्स, टेप और सीडी के अंदर मौजूद है। हमने जब चालू किया था तो न बुक्स आती थी, न टेप्स आती थी, न सीडी आती थी। आज आपके पास यूं कहे तो क्या नहीं है? ऐसी कौन सी चीज जो चाहिए वो नहीं है? सारी चीज आपके पास मौजूद है, यानी हाईवे तैयार है। लेकिन हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी। 2 चीजें थी, पहला था कमिटमेंट, दूसरा था बिलीव।